हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज हम लेके आए ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। देखो प्रैक्टिस सेट 2। तो देखो इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 हम करा चुके हैं। तो अभी जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं ये देखो मिक्स टॉपिक पर प्रैक्टिस सेट है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। और इससे पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हम अलग से भी करा चुके हैं। तो अगर वो सारे प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं तो आप जो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर जो है ट्रिपल सी एग्जाम प्रैक्टिस सेट के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर वो सारे प्रैक्टिस सेट आप लगा लेते हो तो ट्रिपल सी के लिए आपको जो है अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे पर्याप्त जो है प्रैक्टिस सेट है जिनमें टॉपिक वाइज सारे टॉपिक को एक एक करके जो है कवर किया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो देखो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन है कि कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है। तो ये देखो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो देखो जो सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है इसमें से वो है, देखो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, देखो इंस्टाग्राम। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड इश्यू किया जा सकता है। तो देखो बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि डेबिट कार्ड इश्यू करने के लिए पढ़ा लिखा या अनपढ़ नहीं देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यस। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, देखो आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पे देखो बताना है आईआईओटी का अर्थ क्या है। तो देखो जो आईआईओटी का फुल फॉर्म है वो कौन सा सही है इसमें ये बताना है। तो देखो ये वाला इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखो आईओटी का क्या अर्थ है। तो देखो आईओटी का पूरा नाम इसमें बताना है। तो ये देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट तक रहिए प्रैक्टिस सेट में। देखो इनमें से क्या यह सुनिश्चित करता है कि अनाधिकृत उपयोगकर्ता सिस्टम का उपयोग नहीं करे। तो देखो अनाधिकृत उपयोगकर्ता सिस्टम का यूज नहीं करे, तो ये कौन जो है सुनिश्चित करेगा। तो ये देखो सिस्टम एसेज कंट्रोल, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है इसके लिए। देखो निम्न में से कौन साइबर सुरक्षा का प्रकार नहीं है। तो देखो जो साइबर सुरक्षा का प्रकार नहीं है वो बताना है। तो देखो अटैक ऑन जो है कॉन्फिडेंटली, तो ये तो है। देखो अटैक ऑन इंटीग्रिटी, तो ये भी साइबर सुरक्षा का प्रकार है, लेकिन ये कह रहा है साइबर सुरक्षा का प्रकार नहीं है। तो ये देखो अटैक ऑन प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी पे अटैक, ये आपका साइबर सुरक्षा का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या शामिल है। तो देखो नॉलेज भी शामिल होती है, प्लानिंग भी शामिल होती है, यानी ये दोनों है। तो देखो बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से लाभ है क्लाउड कंप्यूटिंग के। तो देखो लो कॉस्ट होती है, बिल्कुल सही है। फास्ट स्पीड होगी, ये भी सही है। देखो मोर सिक्योर, सिक्योर भी अधिक होगा। तो ये देखो ऑल ऑफ एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सारे सही हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग में शामिल है। तो देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या शामिल है। तो देखो सॉफ्टवेयर भी शामिल होती है, सेंसर भी होते हैं, वाईफाई टेक्निक भी है, यानी ऑल ऑफ एबव। तो ये सारी चीज इंटरनेट ऑफ थिंग्स में शामिल है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखो फायरवॉल एक प्रकार है। तो फायरवॉल किसका एक प्रकार है। तो देखो फायरवॉल जो है आउटपुट डिवाइस तो है नहीं, देखो थ्रेट भी नहीं है, वायरस भी नहीं है, ये क्या है एक प्रकार का
जो सिस्टम सिक्योरिटी होती है उससे रिलेटेड है। तो ये देखो यहाँ पे नन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए हम सही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो यहाँ पे आपको बताना है कि ट्रेंड माइक्रो एक क्या है। तो देखो ट्रेंड माइक्रो क्या है। तो देखो जो ट्रेंड माइक्रो है वो आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के लिए खतरा है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के लिए खतरा क्या है इसमें। तो देखो कंप्यूटर वायरस बिल्कुल खतरा है। देखो ट्रोजन हॉर्स ये भी खतरा है। देखो कंप्यूटर बॉम्ब, यानी ये सारे क्या है, एक तरह के वायरस के ही टाइप है। तो ये सभी खतरा है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के लिए। तो देखो ऑल ऑफ द एबव यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डेटा सुरक्षा खतरों में शामिल है। तो देखो डेटा सुरक्षा खतरों में क्या क्या शामिल है। तो देखो हार्डवेयर फेलियर, तो इसका तो डेटा सुरक्षा से कोई जो है रिलेशन नहीं है। देखो प्राइवेसी, ये भी डेटा सुरक्षा खतरों में शामिल नहीं है। तो देखो फ्रॉडलेंट मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, तो देखो डेटा का मैनिपुलेशन, ये देखो डेटा सुरक्षा खतरे में शामिल है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 14, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन प्रोटोकॉल का उपयोग किस प्रकार के भुगतान के लिए किया जाता है। बताओ, क्रेडिट कार्ड है, चेक है, कैश है, या सभी के लिए। तो ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लेन देन की बात कर रहा है, तो कैश का तो इलेक्ट्रॉनिक लेन देन नहीं है, ये भी नहीं है, यानी क्रेडिट कार्ड। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो कंप्यूटर सुरक्षा के 3 बुनियादी घटक क्या हैं। तो देखो कंप्यूटर सुरक्षा के जो 3 बुनियादी घटक हैं वो हैं, देखो कॉन्फिडेंटिलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेलवेयर का उपयोग किया जाता है। तो देखो मेलवेयर का उपयोग किसके लिए। देखो डिस्टर्ब कंप्यूटर ऑपरेशन, बिल्कुल सही है, इसके लिए होता है। देखो गैदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तो इसके लिए भी देखो मेलवेयर का उपयोग किया जाता है। यानी बोथ ए और बी, देखो ये वाला सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से प्रमाणीकरण क्या है। तो देखो प्रमाणीकरण क्या होता है इनमें से। देखो मॉडिफिकेशन तो कोई प्रमाणीकरण नहीं है। देखो ऑल ऑफ अबव का क्या मतलब है, जो यही गलत हो गया तो देखो इंसर्टेशन ये भी नहीं होगा इसमें। देखो हार्ड टू एश्योर आइडेंटिटी ऑफ यूजर ऑन ए रिमोट सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्षण क्या है। तो देखो सुरक्षित कंप्यूटिंग का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या होता है हमारा, कॉन्फिडेंटिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसके लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो यहाँ पे दिया है, ईमेल के साथ हम कौन सी फाइल संलग्न कर सकते हैं, यानी ईमेल के साथ हम कौन सी फाइल अटैच कर सकते हैं। तो देखो नॉट मोर वन, यानी वो कह रहा है कि एक से ज्यादा नहीं कर सकते। देखो नॉट मोर देन टू, यानी दो से ज्यादा नहीं कर सकते। वन यानी केवल एक कर सकते हैं। तो देखो ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि एक ही फाइल हम अटैच कर पाएंगे या दो से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे गलत है ये देखो। तो ये देखो नन ऑफ दी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो जो इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो होता है SMTP।
यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसके लिए। तो चलिए देखो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो देखो अगला क्वेश्चन 21 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सर्वर नहीं है। तो ईमेल सर्वर कौन सा नहीं है, देखो रेडिट मेल तो है, देखो आउटलुक भी है, देखो ए और बी बोथ, ये क्या मतलब है, ये दोनों तो है ही। तो देखो ये लिंक्डइन ये नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर डी लिंक्डइन क्या है, आपका एक ईमेल सर्वर नहीं है। देखो नहीं है कह रहा है तो नेगेटिव में आंसर देना है इसका। तो देखो ऑप्शन नंबर डी लिंक्डइन एक ईमेल सर्वर नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वैध ईमेल का पता है, यानी एक जो है प्रॉपर ईमेल आईडी कौन सी है इसमें से वो बताना है। तो देखो ईमेल आईडी में यूजर नेम और डोमेन नेम होते हैं, बीच में @ होता है। तो ये देखो यहाँ पे ये वाला जो डॉट है वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, @ से पहले डॉट नहीं होता, तो ये गलत है। देखो देखो यहाँ बीच में आता है लेकिन शुरू में नहीं आता, ये गलत है। देखो देखो यहाँ पे आपके पास में @ ही नहीं है, देखो @ यहाँ है ही नहीं, तो ये भी आपका देखो गलत है। देखो ये वाला सही है बिल्कुल। देखो यूजर नेम, उसके बाद में देखो उसके बाद डोमेन नेम। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये वाला एक क्या है, वैध ईमेल पता है यहाँ पे। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 एक यूआरएल में डोमेन नाम को संदर्भित करता है। तो एक यूआरएल में डोमेन नाम को कौन संदर्भित करता है, देखो प्रोटोकॉल ये प्रकार के नियम है, ये नहीं करता। फाइल नेम भी संदर्भित नहीं करता, डायरेक्टरी भी नहीं करता है। कौन संदर्भित करता है, सर्वर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो एक ईमेल एड्रेस बना होता है, तो एक ईमेल एड्रेस देखो क्या एक पार्ट से नहीं, बिल्कुल नहीं, 3 पार्ट से नहीं होता है, 2 पार्ट से। एक ईमेल एड्रेस में 2 पार्ट्स होते हैं, यूजर नेम और डोमेन नेम। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। चलिए आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो देखो अगला क्वेश्चन 25। तो देखो यहाँ 25 में बताना है कि मेल बॉक्स से ईमेल लाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सिंपल प्रोटोकॉल है। तो बताइए कौन सा प्रोटोकॉल है। तो ये वाला है, देखो POP3, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 26 ईमेल संदेश को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो देखो मिररिंग इससे नहीं होगा, कैचिंग से भी नहीं होगा, रीसेंडिंग से भी नहीं होगा, किससे होगा, इनस्क्रिप्शन। तो देखो इनस्क्रिप्शन से क्या है, हमारा ईमेल संदेश है वो प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो 27 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो IRC का पूर्ण अर्थ क्या है, तो देखो IRC का पूरा नाम बताना है यहाँ पे। तो देखो IRC का जो पूरा नाम है वो होता है इंटरनेट रिले चैट। तो ऑप्शन नंबर डी यानी इंटरनेट रिले चैट बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा मुफ्त ईमेल प्रदान नहीं करता है। तो कौन सा ईमेल प्रदान नहीं करता, देखो हॉटमेल से तो हम कर पाते हैं, तो ये तो जो है करता है। देखो रेडिट मेल भी करता है, देखो याहू से भी मेल कर सकते हैं हम। तो ये कह रहा है नेगेटिव क्वेश्चन है, देखो मेल प्रदान नहीं करता है मुफ्त में। तो ये है देखो व्हाट्सएप, क्या व्हाट्सएप से हम मेल नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो अगला क्वेश्चन देखो 29 इनमें से कौन सा संचार का सबसे आसान तरीका है। तो देखो संचार का जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है, ईमेल ही सबसे आसान है। देखो ये टेलीफोन नहीं है, लेटर भी नहीं है, फैक्स नहीं है, सबसे आसान तरीका है ईमेल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संदेशों की प्रतियों को अतिरिक्त लोगों को भेजा गया था,
प्राप्तकर्ता को पता नहीं है कि संदेश दूसरों को भी भेजा गया है। तो बताओ इसमें से क्या होगा। ये देखो यूआरएल कोई मतलब नहीं, इसका एंड का भी यहाँ कोई मतलब नहीं। इन दोनों में से बताओ। देखो सीसी यानी ये क्या होता है आपका कार्बन कॉपी, और देखो बीसीसी क्या होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये देखो क्या है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी है ये आपका। तो यही देखो आपका सही है। देखो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि प्राप्तकर्ता को पता नहीं है कि संदेश दूसरों को भी भेजा गया है। तो देखो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होगी तभी तो नहीं पता होगा। तो बीसीसी यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन 31 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन नहीं है ये बताना है। तो देखो गूगल तो एक सर्च इंजन है, देखो क्रेवलर भी एक सर्च इंजन है, देखो याहू भी एक सर्च इंजन होता है, देखो एक्सैट ये आपका सर्च इंजन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले कौन से दो प्रोटोकॉल हैं। तो देखो लैन के लिए जो यूज होते हैं दो प्रोटोकॉल वो है आपके इंटरनेट और टोकन रिंग। तो इंटरनेट और टोकन रिंग यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है देखो यहाँ 33। तो देखो यहाँ पे इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को तलाशता है। तो देखो इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को जो है आईपी एड्रेस से सर्च करता है। तो देखो यहाँ किससे सर्च करेगा, आईपी एड्रेस से, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है। तो इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर क्या कहलाता है, क्लाइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी या तो क्लाइंट होगा या सर्वर होगा जो इंटरनेट से जुड़ा है, ये तो होगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखो वेबसाइट का प्रथम पेज माना जाता है। तो जो वेबसाइट का प्रथम पेज है देखो उसको मेन पेज भी कहते हैं हम और होम पेज भी कहते हैं। तो यानी ए और बी बोथ, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसके लिए। देखो इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। तो देखो इंटरनेट के द्वारा कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होता है, तो वो होता है देखो टीसीपी और आईपी, यानी ऑप्शन नंबर डी टीसीपी और आईपी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखो 37 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखो यहाँ पे है देखो निम्नलिखित में से कौन सा पहला वेब ब्राउजर के रूप में माना जाता है। तो देखो ये वेब ब्राउजर तो यहाँ सभी है, देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउजर है, मॉजिक भी है, नेटस्केप भी है, नेक्सस भी है। लेकिन ये कह रहा है पहला वेब ब्राउजर कौन सा है इनमें से। तो ये देखो नेक्सस पहला वेब ब्राउजर है इनमें से, यानी नेक्सस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो एक सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेब पेज को देखा जाता है। तो देखो एक सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा हम वेब पेज को देखते हैं उसको कहते हैं हम इंटरनेट ब्राउजर। क्या कहते हैं, इंटरनेट ब्राउजर से ही तो हम वेब पेजों को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन 39 इंटरनेट वास्तविक रूप से किसके द्वारा विकसित हुआ था। तो देखो इंटरनेट है वो आपका यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यानी यूएसए की डिफेंस एजेंसी ने इसे विकसित किया था सबसे पहले, और इसका क्या नाम था देखो आरपा। इस डिफेंस एजेंसी का नाम था आरपा, और इसने जो नेटवर्क बनाया था वो क्या था देखो आरपा नेट। ये पहला नेटवर्क था जो आरपा यानी यूएसए की डिफेंस एजेंसी है इसने बनाया था। तो इंटरनेट वास्तविक रूप से किसके द्वारा विकसित हुआ, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसके लिए।
देखो WAIS का पूरा अर्थ क्या है, तो ये इसका फुल फॉर्म बताना है। देखो तो ये देखो वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, तो यही देखो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है इसके लिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो कंप्यूटर भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं। तो कैसे वेब पेज बनाए जा सकते हैं, देखो तो देखो HTML भाषा से वेब पेज बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे देखो ये तो खुद नेटवर्क है एक। देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है आपका, जो है वेब ब्राउजर है एक। देखो और ये तो वेब ब्राउजर पहले से ही लिखा है, तो इनमें लैंग्वेज तो यही है। देखो HTML कौन सी कंप्यूटर भाषा का यूज करेंगे वेब पेज बनाने के लिए, HTML का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए HTML बिल्कुल सही है यहाँ पे। देखो अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है। तो देखो वर्ल्ड वाइड वेब की बात कर रहा है, तो क्या देखो वो कह रहा है एक पेज से, संभव ही नहीं है। देखो कह रहा है 500 पेज से, गिनती नहीं कर सकते हम ऐसे। देखो 100 पेज से नहीं कह सकते। देखो मिलियन ऑफ वेब पेज, हाँ ये हो सकता है। इसमें क्या है, मिलियन ऑफ वेब पेज होते हैं, क्योंकि इंटरनेट की बात कर रहा है। 100 200 50 पेज की तो यहाँ कोई बात ही नहीं होगी फिर। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखो 43, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। तो इनमें से वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, तो ये देखो गूगल क्रोम भी वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, एप्पल सफारी, यानी ये तीनों ही वेब ब्राउजर है हमारे। तो ये कर दो, देखो ऑल ऑफ एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इंटरनेट किसका प्रयोग करता है। तो देखो इंटरनेट किसका प्रयोग करता है यहाँ से, तो ये देखो पैकेट स्विचिंग का प्रयोग करता है इंटरनेट हमारा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो 45, यानी इंटरनेट का जनक किसे कहा गया है। तो देखो इंटरनेट का जनक किसे कहा गया है, ये कहा गया है देखो विंड सर्फ को। किसको, विंड सर्फ, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो इंटरनेट क्या है। तो देखो क्या है इंटरनेट, देखो कंप्यूटर सिस्टम है, डायनामिक सिस्टम है, ये सब कुछ है, यानी ऑल ऑफ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसके लिए, क्योंकि इंटरनेट में ये सारे सिस्टम शामिल हैं देखो यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 47, इसमें बताना है देखो ISP का पूरा अर्थ क्या है। तो देखो जो ISP का पूरा नाम है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसके लिए। देखो अगला क्वेश्चन देखो 48, डिजी लॉकर कब लॉन्च हुआ। तो देखो जो डिजी लॉकर है वो जुलाई 2015 में लॉन्च हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो डेजी व्हील प्रिंटर प्रकार है। तो देखो किस प्रकार का प्रिंटर होता है डेजी व्हील, ये बताना है यहाँ पे। तो देखो जो डेजी व्हील है वो एक क्या है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समय पर हम एक ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं, यानी एक बार में कितने ईमेल हम मिटा सकते हैं। तो देखो ओनली वन, नहीं बिल्कुल गलत है, ओनली टू, ओनली थ्री, नहीं एक साथ मल्टीपल हम जो है यहाँ मिटा सकते हैं। तो ये देखो ऑप्शन नंबर ए मल्टीपल बिल्कुल सही है इसके लिए। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 51, स्काइप इनमें से एक है। तो स्काइप क्या है इनमें से। तो देखो जो स्काइप है वो होता है देखो इंटरनेट टेलीफोनी है। तो इंटरनेट टेलीफोनी क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो अगला क्वेश्चन देखो फुल स्क्रीन की शॉर्ट की क्या है।
तो देखो फुल स्क्रीन की जो शॉर्ट की होती है वो होती है देखो कंट्रोल शिफ्ट जे। कंट्रोल शिफ्ट जे यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है, यानी बैंक में हमारी जो बचत जमा होती है उसमें जो है कितने महीने या साल बाद जो है ब्याज मिलेगा वो बताना है। तो देखो ईयरली दिया जाता है क्या, हाफ ईयरली दिया जाता है, एवरी मंथ या क्वार्टरली। तो देखो बैंक बचत पे जो ब्याज है आपका वो हाफ ईयरली दिया जाता है, यानी हर 6 महीने बाद आपको ब्याज मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु वर्ग को दी जाने वाली ऋण की राशि है। तो देखो शिशु वर्ग को कितने ऋण दिया जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, तो ये देखो यहाँ पे 50,000 से ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखो एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, अभी ये भी देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पर है बैंक लोन नहीं देता है। तो देखो बैंक लोन किस पे नहीं देता है, तो देखो गोल्ड पर। तो देखो गोल्ड पे तो लोन देता है, देखो LIC पॉलिसी पे भी देता है। देखो लॉटरी टिकट, लॉटरी टिकट पे देखो लोन नहीं देता है कभी भी बैंक। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, इस पे लोन नहीं देगा बैंक। तो ये था देखो आज का प्रैक्टिस सेट। तो कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट, ये मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।